हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल गुरु। और आज फिर आप लोग के समक्ष मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के लेक्चर सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के समक्ष आया हूं। आशा है आप लोग इससे बेनिफिटेड होंगे और मैक्सिमम कमेंट्स एंड शेयर करेंगे ताकि फिर मैं अधिक से अधिक लेक्चर आप लोगों के लिए ला सकूं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, दो टर्म आप लोगों को खासे परेशान कर रखा होगा कि जब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कहीं पे आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की चर्चा आप लोगों को मिलेगी, कहीं पे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की आप लोग चर्चा देखेंगे। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या दोनों शब्द या दोनों जो वर्ड हैं वो अलग अलग हैं, या इन दोनों का क्या मतलब है? कभी आपने सोचा है? तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना के अधिकार की बात करते हैं तो दुनिया के अधिकांश देशों में जो सूचना है वो स्वतंत्रता के रूप में रखी गई है। चाहे वो स्वीडन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो आप पाएंगे कि वहां पे जो सूचना है वो स्वतंत्रता के रूप में है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन टर्म से वहां के स्टैट्यूट जो है उसके टाइटल जो अगर पढ़ेंगे तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में है। बट अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो एज यू नो दैट कि वी हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इन द फॉर्म ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। बट एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि जस्ट बिफोर 2005 वी हैव आल्सो राइट टू इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2002 कि 2005 से पहले फ्रीडम, हमारे यहाँ सूचना के अधिकार की अगर बात करते हैं या सूचना से रिलेटेड अगर कोई स्टैट्यूट था तो वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2002 के रूप में आया और बाद में किसी कारणवश उसका जो है एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सका। तो हमारे यहाँ इवन इंडिया में भी जो सूचना के अधिकार थे वो फ्रीडम के कंटेक्स्ट में ही थे। बट ऐसा क्या हो गया कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था वो जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 ना रह के वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बन गया। हालांकि इससे संबंधित जो कहानियां हैं या जो जर्नी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इतना जाने कि बेसिकली फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन के पीछे क्या लॉजिक है। दोस्तों, जब हम अधिकार की बात करते हैं तो सामंत महोदय का कंसेप्ट को नहीं भूलना चाहिए, जो कि विधि शास्त्र की कई एक पुस्तकों में वर्णित है, जिसका सामंत महोदय के कंसेप्ट को हॉफील्ड महोदय ने आगे बढ़ाया। तो सामंत महोदय ने अधिकार को उसके जेनरिक सेंस में या मूल सेंस में जो है विधि द्वारा आरोपित विधिक रीति से किसी व्यक्ति पर किसी व्यक्ति को पहुंचाया गया वह फायदा बताया है। और इसी क्रम में अधिकार को सामंत महोदय ने 4 श्रेणी में विभक्त किया और इसके 4 प्रकार बताए। पहला राइट्स, सेकेंड लिबर्टीज in the form of freedom, and third power, and fourth is immunity। और इस चारों अधिकारों के प्रकार के उन्होंने कुछ सर्व संबंधी यानी कोरिलेटिव्स भी बताए कि जिस कोरिलेटिव्स के बिना इन अधिकारों की कल्पना करना बेईमानी होगी। जैसा कि उन्होंने अधिकार का कोरिलेटिव्स, राइट्स के कोरिलेटिव्स जो है ड्यूटी को बताया। जहां पे लिबर्टी होगी या जहां पे फ्रीडम होगी
तो वहाँ पे उन्होंने अधिकारहीनता के को बताया कि वहाँ पे जो है आपको नो राइट्स होगा। जहाँ पे पावर की बात होगी तो वहाँ जो है आपको उसके साथ हमेशा उसका कोरिलेटिव जो है वो लायबिलिटी जुड़ा हुआ होगा। और जहाँ कहीं इम्यूनिटी की बात हो गई तो वहाँ पे उसका कोरिलेटिव जो है वो डिसेबिलिटीज होगा। इसका क्या अर्थ है? इसी कंसेप्ट को हॉफील्ड महोदय ने आगे बढ़ाया और हालांकि इस कंसेप्ट का कुछ आलोचना भी हुआ, लेकिन इसको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीकों से समझा जा सकता है। अगर हम सूचना के अधिकार की बात करें और खासकर जब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो सामान्य महोदय का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हमारे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में वो झलक उठता है। जैसा कि सामान्य महोदय ने बताया है कि जहाँ पे उन्होंने क्लेम को जो है यानी दावा को अधिकार के रूप में एक्सप्रेस किया है, तो अगर सामंत महोदय के कंसेप्ट को देखा जाए तो उन्होंने बताया कि जहाँ पे राइट होगा यानी क्लेम होगा तो वहाँ पे जो है ड्यूटी जो है आपको अपोनेंट की वो ऑटोमेटिक वो कर्तव्य जो है वो बनेगी। वहाँ पे उस राइट को रिकॉग्नाइज करने की ड्यूटी जो है वो उस अपोनेंट के पास होगी। ठीक उसी तरह अगर लिबर्टी की हम बात करते हैं, अगर फ्रीडम की बात करते हैं या प्रिविलेज की बात करते हैं, तो जहां पे अगर इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी एक्ट को करने के प्रति आपकी फ्रीडम है, आपकी लिबर्टी है, तो अगला जो है वो अपोनेंट जो है आपका उसकी वो उसके आपके प्रति उसका कोई क्लेम नहीं बनेगा। वो जो है वो अधिकार विहीन हो जाएगा तब तक जब तक कि उसके अधिकार में आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। या जहां भी प्रिविलेज की बात करते तो ऐसा प्रिविलेज क्या होता है? ऐसा एक्ट जो और लोगों के लिए अनलॉफुल है बट कुछ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पार्टिकुलर पर्संस का वो के लिए वो जो है वो स्पेसिफिक प्रोविजन है कि अगर वो करेंगे तो वो आपको वो लॉफुल होंगे, वो लीगल होंगे, क्योंकि ये उनका स्पेशल प्रिविलेज है। जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करते हैं या जो और भी किसी तरह के अधिकार की बात जिनका कोई जिन संबंध में जो है आपको उसे विशेषाधिकार होता है, तो आगे वाले को की जो दावा है वो नहीं रह जाता। तीसरा जो उन्होंने पावर की बात कही, तो ये जहां भी पावर होगा तो वहां नो लायबिलिटी का जो जहां भी पावर होगा तो वहां जो है लायबिलिटी हो जाएगी कॉरेस्पोंडेंट की, जो उस पावर को जो है वो रिकॉग्नाइज करे। तो अगर कुछ एक्ट करने का किसी को पावर है तो कॉरेस्पोंडेंट लायबिलिटी है आपको उस नेक्स्ट जो अपोनेंट होंगे उनकी कि उस पावर को रिकॉग्नाइज करे। उसके बाद जो इम्यूनिटी है आपको, तो इम्यूनिटी के सेंस में डिसेबिलिटी हो जाती है। जिसको अगर कोई एक्ट पार्टिकुलर एक्ट करने के इम्यूनिटी है तो आप जो है उसके प्रति जो एक डिसेबिलिटी वाला भाव हो जाता है कि आप जो है उसके इम्यूनिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे और आप उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके नज़र में इलीगल एक्ट ही क्यों ना हो। अब मान लीजिए जैसे कि प्रेसिडेंट को जो है कोर्ट में अपियर होने से इम्यूनिटी दी गई है, तो आप जो है वो आपकी वो वहाँ पे डिसेबिलिटी हो जाती है कि या कोर्ट की वो डिसेबिलिटी हो जाती है कि जो प्रेसिडेंट को कोर्ट में आप जो है वो अपियर नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम सूचना के अधिकार की बात करें या राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें अगर इंडियन कंटेक्स्ट में, तो कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन शुरुआत में जैसा कि हमने बताया कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के सेंस में था। तो हमने अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के पीछे फ्रीडम का पीछे जो हमने सामंत का महोदय का कंसेप्ट बताया, तो आप लोग ये समझ गए होंगे
कि चूंकि वहां पे फ्रीडम थी यानी लिबर्टी थी किसका, इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन तो है, ठीक है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट आप इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? जैसा कि आपने बताया कि फ्रीडम जहां पे लिबर्टी हो जाती है वहां पे जो है आपको नो क्लेम वाली स्थिति आ जाती है आपको। तो वहां पे जो है, अब मान लीजिए इंफॉर्मेशन है, बट वो कौन देगा? हवा में इंफॉर्मेशन, आप लेते रहिए हवा से इंफॉर्मेशन। तो सूचना की आजादी हो गई, बट जो क्लेम है वो अपोनेंट के पास जो है वो नो क्लेम वाली स्थिति है। आप क्लेम नहीं कर सकते हैं एज ए मैटर ऑफ राइट। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन जब वही सूचना अब 2000 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो हम लोग के समक्ष जो प्रेजेंट लेजिस्लेशन है, तो उसको राइट टू इंफॉर्मेशन करने के पीछे बेसिकली यही मकसद था, जो सूचना के अधिकार को क्लेम के फॉर्म में यानी राइट के फॉर्म में प्रमोट की जाए, और अपोनेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग अपोनेंट जो पब्लिक अथॉरिटी है उस पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी डाली जाए कि वो उस राइट को रिकॉग्नाइज करे, और मैक्सिमम डिस्क्लोजर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको उसको वो रिकॉग्नाइज करे। और इसी सेंस में जैसा कि आप लोगों को पता है, हालांकि आगे के लेक्चर में हम ये बताएंगे कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में था उसमें प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन या सुओ मोटो डिस्क्लोजर की जो बातें थी वो नहीं थी, और ये सुओ मोटो डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 4 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये डाल दी गई है नई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। और उस सुओ मोटो डिस्क्लोजर पॉलिसी ये कहता है, या प्रोविजन वो कहता है कि द पब्लिक अथॉरिटी shall under an obligation to provide the information suo moto और प्रोएक्टिवली। अब वहां पे जो है पब्लिक अथॉरिटी पे एक कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी डाल दी गई कि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो सुओ मोटो बिना मांगे हुए ही आपको प्रोवाइड करना है। तो अब ये सोचिए, हालांकि जो सेक्शन 6 के थ्रू आप सिटीजन रिक्वेस्ट फाइल करेंगे पब्लिक अथॉरिटी के पास, तो वहां पे तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही करना है। उसके अलावे मतलब सेक्शन 4 में ये ड्यूटी डाल दी गई, जो 17 पॉइंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको जो है प्रोएक्टिवली अपने वेबसाइट पे या जो है डिफरेंट मीन्स ऑफ पब्लिकेशंस के थ्रू जो है आपको सिटीजन्स को डिस्क्लोज करना है। तो बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो राइट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर कि जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, कि टू प्रोमोट प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन टू प्राइसलेस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को जो है प्राइसलेस बनाना, मिनिमम जो है। अब चूंकि वी आर लिविंग इन द वेलफेयर कंट्री एंड सिंस इंडियन सिटीजन्स इज वेरी पुअर, एज वी नो दैट, चूंकि वी आर डेवलपिंग कंट्री टू, तो उस केस में क्या है कि जो सिटीजन्स की जो, जब हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, करप्शन फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, तो इजीली एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इजीली एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कब होगा? जब प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हम लोगों को अचीव होगा। तो इसीलिए सेक्शन 4 लाने के पीछे आपको जो बेसिक ऑब्जेक्ट था राइट टू हमारे लेजिस्लेचर का, कि जो प्राइसलेस फॉर्म में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड कराई जाए। और यही कारण है कि जो सूचना सूचना की स्वतंत्रता के बदले सूचना को अधिकार के रूप में डाल दी गई, ताकि सिटीजन्स को राइट दे दी गई कि अगर आपका ये सूचना पाने का आपको अधिकार है, और पब्लिक अथॉरिटी के पास, पब्लिक अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि आप उस सूचना के अधिकार को रिकॉग्नाइज करें, और आप उसके एवज में जिस इंफॉर्मेशन या जिस सूचना की डिमांड की गई है उस सूचना को प्रोवाइड कराएं। अतः सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एज ए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से नाम बदलकर सीधा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कर दिया गया। दूसरी जो बात है कि जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है, एज वी नो डैट कि जो इसका सोर्स है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वी नो डैट कि ये जो है फंडामेंटल राइट है। तो ये भी वजह है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन को चूंकि फंडामेंटल राइट है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, तो राइट टू इंफॉर्मेशन आपको
इसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से इसका नाम बदल के राइट टू इंफॉर्मेशन कर दिया गया, क्योंकि सूचना को एक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया, ना कि सूचना स्वतंत्रता के रूप में। और जैसा कि हमने बताया कि अगर सूचना स्वतंत्रता के रूप में रखा जाएगा तो अगले की कोई लायबिलिटी यानी पब्लिक अथॉरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी कि वो सूचना को पाए। और यही वजह है कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का नाम बदल के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कर दिया गया। और आज आशा है कि आप लोग इससे इस लेक्चर को सुन के बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे, और आशा है कि मेरा लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी कमेंट्स हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें और बेहतरीन करने के लिए इस लेक्चर को, और मैं आपके कमेंट्स पे और सुझाव को वेलकम करूंगा, और फ्यूचर्स के जो लेक्चर्स हैं उनमें कोशिश करूंगा कि उस सुझाव को मेंशन करूं और उसके अनुसार लेक्चर तैयार करूं। तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आप लोगों को मेरा लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।